राजस्थान की सियासत में एक नाम फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। हरीश चौधरी, बायतू के विधायक, अशोक गहलोत के कभी करीबी रहे नेता, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस नेता को कांग्रेस हाईकमान ने एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां दी, वो हर राज्य के विवादों के घेरे में क्यों आ जाता है। पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, फिर पंजाब तक चलेंगे। बीते कुछ हफ्तों में हरीश चौधरी वहां लगातार सुर्खियों में हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया को बोलने के लिए कहा, तो चौधरी ने बीच में टोकते हुए कहा, हम कर लेंगे। मंच पे मौजूद दिग्विजय सिंह हाथ जोड़ के बैठ गए और बाद में मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे और दिग्विजय सिंह के समर्थक सीधे चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश के इतने वरिष्ठ नेता का इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह विवाद यहीं नहीं थमा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ऐलान कर दिया और कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हरीश चौधरी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। यादव का दावा कि संगठन सृजन अभियान के दौरान जो नियुक्तियां हुई उनमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में यादव ने कोई सार्वजनिक दस्तावेज पेश नहीं किया है, यह बात साफ तौर पे समझनी जरूरी है। लेकिन इससे भी बड़ा मामला अदालत से जुड़ा है। बाड़मेर के चर्चित कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई कमेटी ने 2 आईपीएस अधिकारियों समेत 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसी आदेश में कोर्ट ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए आया है, जिसमें पहले कहा गया था एनकाउंटर फर्जी नहीं था। मृतक कमलेश की पत्नी जसोदा ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी थी और अदालत ने उनकी बात मानी। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश में जिस नेता की भूमिका पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे यह जिम्मेदारी क्यों मिली। इसका जवाब समझने के लिए पंजाब के अनुभव को देखना जरूरी है। 2021 में पंजाब कांग्रेस में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों की बगावत हुई, तब हाईकमान ने ही हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा और उन्हीं की निगरानी में सुनील जाखड़ को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बिना कैप्टन को सूचित किए विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ा और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे। इसके कुछ समय बाद ही अक्टूबर 2021 में हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ का पूर्णकालिक प्रभारी बना दिया गया। लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत लंबी नहीं चली। दिसंबर 2023 में कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी को पंजाब प्रभारी पद से हटा दिया। वजह बताई गई कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पंजाब के स्थानीय नेताओं के भारी विरोध के बीच चौधरी जो है वो प्रदेश इकाई और हाईकमान के बीच एक तालमेल बिठाने में नाकाम साबित हो रहे थे। रिपोर्टें यह भी कहती हैं कि स्थानीय नेता उन पर पूर्वाग्रह से काम करने का आरोप लगा रहे हैं और यही वजह रही कि उनकी जगह देवेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई। और अब मध्य प्रदेश में राकेश सिंह यादव का दावा है कि पंजाब में टिकट वितरण को लेकर भी चौधरी पर पहले आरोप लग चुके हैं। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर नहीं आए, इसलिए इसे एक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, ऐसे में से सत्यापित तथ्य नहीं कह सकते। और अब इसे राजस्थान की सियासत से जोड़ के देखिए कि हरीश चौधरी लंबे समय से अशोक गहलोत के भरोसेमंद चेहरे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि चौधरी अब मारवाड़ में खुद की स्वतंत्र पहचान बनाने और गहलोत के विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिशों में हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों जगह मिली। अब अशोक गहलोत जैसे अगर बात करें, अशोक गहलोत उम्रदराजी के दौर में हैं, हालांकि सक्रिय हैं, लेकिन ओबीसी का कौन चेहरा हो मारवाड़ में। उन्होंने जब ज्वाइन करवाया उम्मीदराम बेनीवाल को कांग्रेस को और बाड़मेर की सीट निकाली, जोधपुर नहीं निकाल पाए अशोक गहलोत जालोर नहीं निकाल पाए जहां उनके बेटे लड़ रहे थे, पाली खिसक गई। ऐसे में जैसलमेर बाड़मेर की सीट निकालने में हरीश चौधरी की बड़ी भूमिका, आलाकमान की नजर में उनका उठना। अगर कांग्रेस की ओर से वहां मारवाड़ की पॉलिटिक्स अशोक गहलोत से पहले भी ओबीसी जाट नेताओं के हाथ में रही है। हरीश चौधरी वापस वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि क्या वो पहुंच पाएंगे इन आरोपों के, इन हालातों के बीच में। और कांग्रेस के भीतर की जो खींचतान है वो आने वाले दिनों में और कहां तक जाएगी।
और हरीश चौधरी पे जिस तरह के आरोप लगे हैं, वो क्योंकि छात्र राजनीति से निकले, वो राजनीति में मारवाड़ में खासे सम्मानित नेता हेमाराम चौधरी के सरमाएदारी में आगे बढ़े। ऐसे में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, लेकिन मार्केट में ये चर्चा है, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि चर्चा कहाँ तक जाएगी। आप इस पे कमेंट करके बताएं क्या सोचते हैं। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।